हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। तो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लास के अंदर हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम हमारे चार्ट के अंदर डिज़ाइन टूल का यूज़ कर सकते हैं। करंट सिलेक्शन के अंदर हम किस तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं किसी शेप को, पिक्चर्स को या टेक्स्ट बॉक्स को। तो आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा कि हम किस तरह से अपने चार्ट फंक्शन के अंदर लेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है लेबल ग्रुप के अंदर। लेबल ग्रुप में हमारे पास सबसे पहला जो फंक्शन है वो है चार्ट टाइटल। जैसे ही हम चार्ट टाइटल के ऊपर एंटर करेंगे तो हमारे पास तीन तरह के फंक्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं, नन, सेंटर, ओवरले टाइटल और अबो चार्ट। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सेंटर ओवरले टाइटल, अगर हम यहाँ पे जो चार्ट का टाइटल उसको लेना चाहते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि चार्ट के अंदर कोई भी हमारे पास टाइटल मेंशन नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि चार्ट में कोई टाइटल मेंशन कर दें तो उसके लिए हमारे पास दो फंक्शन है। अब वो चार्ट कि आप चार्ट से ऊपर टाइटल लेना चाहते हो या सेंटर ओवरले टाइटल कि आप इसके सेंटर के अंदर आप टाइटल लेना चाहते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेंटर ओवरले टाइटल के ऊपर एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि चार्ट के ऊपर ही हमारे पास यहाँ पे टाइटल शो हो चुका है। अगर हम चाहते हैं कि चार्ट के अंदर थोड़ा सा ऊपर हमारे पास यहाँ पे चार्ट टाइटल ऐड हो जाए तो हम यहाँ पे अब वो चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं चार्ट से ऊपर आपका जो टाइटल है वो यहाँ पे मेंशन हो चुका है। चार्ट टाइटल का अगर आप कोई नाम चेंज करना चाहे तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसके टाइटल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्सिस टाइटल। एक्सिस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो तरह के टाइटल्स होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपकी एक्स एक्सिस होती है आप इसको टाइटल बिलो एक्सिस लेना चाहते हैं तो आप एंटर कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस टाइटल आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आप कॉलम वाइज अगर किसी टाइटल का किसी एक्सिस का अगर नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से नाम भी इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे लीजेंड। लीजेंड होता है हमारे पास, आप देख सकते हैं सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 ये हमारे पास लीजेंड होते हैं। और आप चाहते हैं कि इनको अगर आप चार्ट के टाइटल में की जगह आप लेना चाहते हो, उसके लेफ्ट में, राइट में, मिडल में, जहाँ पे भी आपको इसको ऐड करना हो तो आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया शो लीजेंड एट टॉप। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टॉप में किया तो सीरीज 1, 2, 3 जो थे हमारे पास वो टॉप में आ चुके हैं। इसी तरह आप यहाँ से लीजेंड की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लेफ्ट में, बॉटम में, जहाँ पे भी आपको यहाँ पे सीरीज 1, 2, 3 चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डाटा लेबल। अगर आप डाटा लेबल को शो करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जिस भी वैल्यू से हमारा जो चार्ट बना हुआ है, चार्ट के अंदर जो ये पोल आपको दिखाई दे रही है कौन सी वैल्यू से बने हुए हैं, अगर आप उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने चार्ट के अंदर तो आप यहाँ पे डेटा लेबल को शो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पोल बने हुए हैं उस पोल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू शो हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि इस लेबल को आप एंड में या बेस में या फिर देखिए मैं यहाँ पे इनसाइड एंड का यूज करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि पोल के एंड में आपके पास यहाँ पे वैल्यू शो होगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि बेस के अंदर लेना तो आप यहाँ पे बेस में भी ले सकते हैं। इसी तरह आप लेबल को यहाँ पे आउटसाइड एंड में भी शो कर सकते हैं कि पोल से ऊपर आपकी जो वैल्यू शो हो जाए तो आप यहाँ पे डाटा लेबल्स को शो कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो ये वैल्यू बनी हुई है इसके अंदर एक्स सीरीज की वैल्यू कौन सी है, वाई सीरीज की वैल्यू कौन सी है, या मतलब सीरीज नंबर 1, सीरीज नंबर 2, सीरीज नंबर 3 की जो वैल्यू है वो कौन कौन सी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे डेटा टेबल को शो कर सकते हैं। जैसे ही आप डेटा टेबल के ऊपर एंटर करेंगे तो शो डाटा टेबल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेबल शो हो जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी और सीरीज के नाम से आपकी एक टेबल चार्ट एरिया में आ चुकी है। अब आप चाहते हैं कि इसके पास में आपको पता लग जाए कि जो पोल बने हुए हैं वो कौन से सीरीज के हैं और हमारे पास जो यहाँ पे तीन तरह के जो पोल शो कर रहे हैं वो कौन कौन सी सीरीज का कलर हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पे डाटा टेबल के अंदर विद लीजेंड्स का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सीरीज के सामने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हमारे पास बने हुए हैं, ये हमारे कलर को रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस कलर से हमारे पास ये पोल बने हुए हैं उसके अंदर कौन से पोल के वैल्यू हमारे पास है। जैसे सीरीज है हमारे पास, इसके अंदर जो ब्लू कलर का पोल है वो सीरीज 1 की वैल्यू से बना हुआ है, जो रेड है वो सीरीज नंबर 2 से है और जो ग्रीन है वो सीरीज नंबर 3 से बना हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लीजेंड की हेल्प से इसके अंदर वैल्यू को शो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस। अगर आप यहाँ पे एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक तो हमने एक्सिस टाइटल का यूज किया कि आप एक्सिस के टाइटल के अंदर आप कोई नाम दे सकते हैं। एक होता है कि हम यहाँ पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस की जगह पे हम यहाँ पे किसी नंबरिंग को शो करना चाहते हैं, लेफ्ट में, राइट में, लेबल के साथ में, तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3 हमारे पास यहाँ पे एक्सिस स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अगर आप इसको वर्टिकल में लेना चाहते हैं तो वर्टिकल में ले सकते हैं। मैं चाहती हूँ यहाँ पे शो एक्सिस इन थाउजेंड के अंदर शो हो जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
1000 में हमारे पास एक्सिस स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि अपने चार्ट के अंदर आप ग्रिड लाइन को मेजर माइनर के अंदर अगर आप शो करना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन की हेल्प ले सकते हैं। आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी लाइन ऐड करनी हो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के अंदर आप मेजर माइनर का यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि दोनों ही कंडीशन एक साथ में अप्लाई हो तो आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास मेजर माइनर लाइन है, यहाँ पे ग्रिड लाइन की आ चुकी है। इसी तरह अगर आप वर्टिकल्स में लेना चाहते हैं तो वर्टिकल में भी आप मेजर माइनर लाइन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने चार्ट के अंदर ग्रिड लाइन को ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास बैकग्राउंड। जो आप चार्ट का यूज कर रहे हो, चार्ट के बैकग्राउंड में अगर आप किसी वैल्यू को शो करना चाहते हो तो आप यहाँ से बैकग्राउंड के ऊपर कुछ कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्लॉट एरिया दे रखा है, प्लॉट एरिया को अगर आप नन करना चाहते हैं तो प्लॉट एरिया आपका हाइड हो जाएगा, और प्लॉट एरिया को अगर आप शो करते हैं तो यहाँ से प्लॉट एरिया आपका शो हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास चार्ट वॉल, चार्ट फ्लोर और 3D रोटेशन जो फंक्शन है वो यहाँ पे हाइड हो रखे हैं। तो इन फंक्शन को हम किस तरह से यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको ऑन कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिजाइन टूल के अंदर जाना है और हमारे पास जो पहला फंक्शन है चेंज चार्ट टाइप, और आपको यहाँ से किसी भी एक चार्ट की स्टाइल को चेंज कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे चार्ट की स्टाइल को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हम लेआउट फंक्शन में जाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस टेबल को यहाँ पे हाइड कर देती हूँ जिससे मेरा जो चार्ट है वो प्रॉपरली यहाँ पे आपको शो हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट, वॉल, फ्लोर और 3D रोटेशन तीनों फंक्शन हमारे पास यहाँ पे ऑन हो रखे हैं। अब पहले हमारे पास प्लॉट एरिया जो है वो यहाँ पे हाईलाइट था और बाकी फंक्शन हमारे यहाँ पे हाइड थे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी फंक्शन हमारे यहाँ पे ऑन हो चुके हैं। तो चार्ट वॉल के अंदर अगर आप यहाँ पे चार्ट वॉल को हाइड करना चाहते हो, शो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे चार्ट वॉल को हाइड एंड शो कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चार्ट फ्लोर को हाइड एंड शो करना चाहते हैं तो चार्ट फ्लोर को भी आप हाइड एंड शो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है 3D रोटेशन। अगर आप अपने चार्ट को अगर 3D रोटेशन के अंदर आप रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करके आप अपने चार्ट की रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायलॉग बॉक्स को साइड में कर देती हूँ ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। तो आप देखिए आप यहाँ पे इसकी जो भी रोटेशन लेना चाहे अपने चार्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह बाकी जो हमारे पास फंक्शन है वो हम करंट सिलेक्शन के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। आप इनको अप्लाई करके देख सकते हैं। फिर भी किसी फंक्शन में अगर आप डाउट रहता है तो आप मेरी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस ऑप्शन। एनालिसिस के अंदर जो हमारे पास फंक्शन है ये सभी फंक्शन हमारे यहाँ पे ऑफ है। इनको सबसे पहले हमें हाईलाइट करना है। तो सेम पैटर्न हमें अप्लाई करना है। डिजाइन टूल के अंदर हमें जाना है और यहाँ से हमें किसी भी यहाँ पे लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लेना। लाइन चार्ट को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो लेआउट के अंदर आपके सभी फंक्शन जो है ऑन हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे ट्रेड लाइन का यूज करना चाहते हैं कि जो हमारे पास लीनियर में, एक्सपोनेंशियल के अंदर किस तरह के आप यहाँ पे ट्रेड लाइन का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड लाइन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप ट्रेड लाइन का यूज करते हैं, लाइन का यूज करते हैं, तो उसके अंदर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है कि आप कौन सी सीरीज की ट्रेड लाइन यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सीरीज नंबर 2 को सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये लाइन बनी हुई है ये हमारे पास ट्रेंडिंग लाइन है हमारे चार्ट के अंदर सीरीज नंबर 2 की। तो इसी तरह आप यहाँ पे जिस भी फंक्शन को अप्लाई करना चाहें वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ड्रॉप लाइन लेना, हाई लो लेवल लाइन लेना, तो आप यहाँ से लाइन का भी यूज कर सकते हैं। मैंने ड्रॉप लाइन का यूज किया तो जहां पे हमारा पॉइंट है उस पॉइंट से हमारी कैटेगरी तक, मतलब हमारी जो एक्स एक्सिस है उससे लेके हमारे पास लास्ट जो वैल्यू वहां तक एक लाइन ऐड हो चुकी है। अगर आप इसको अप डाउन बार्स में देखना चाहें तो आप यहाँ से अप डाउन बार्स का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप एरर स्टैंडर्ड का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एरर बार का यूज कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखना हो तो आपके पास यहाँ पे बारीक से पॉइंट लग जाएंगे। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। तो जहां जहां हमारी लाइन बनी हुई है, जहां हमारी वैल्यू वहां पे पॉइंट लग चुके हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे लेआउट टूल का यूज कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा यहाँ पे चार्ट कंप्लीट हो जाता है, डिजाइन और लेआउट। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मेट टूल है, फॉर्मेट टूल मैं आपको पहले भी शेप ऑप्शन में, स्मार्ट आर्ट के अंदर, पिक्चर्स के अंदर काफी बार करवा चुकी हूँ। अगर फिर भी किसी बच्चे को अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और मेरी प्रीवियस क्लास भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।